श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 जून 2025 को पड़ रही है मंगलवार चतुर्दशी तिथि। दोस्तों, यह जो मंगलवार है आषाढ़ महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा मंगलवार है, क्योंकि यह आषाढ़ माह के चतुर्दशी के दिनों में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मंगलवार की चतुर्दशी तिथि के दिन आप लोगों को इस 5 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा महीना निकल गया आषाढ़ महीने का, उन्होंने किसी भी दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 24 जून के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने के मंगलवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। दोस्तों, आषाढ़ मंगलवार के दिन चुपचाप फेंक देना। यहाँ पर 5 काली मिर्च के दाने जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको तुरंत मुक्ति हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में आप गरीबी, परेशानी, कष्ट, दुर्भाग्य, बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपके जीवन में धन का आगमन पूरी तरह से बैंड हो चुका है, और मान लीजिए जो आपके पास पैसा आता भी है वह भी फिजूल खर्ची में उड़ जाता है, तो दोस्तों, केवल एक मंगलवार के दिन 2, 4, 5 मिनट का समय निकाल करके आप 5 काली मिर्च के दाने का वह उपाय कर लीजिए, जिसके बड़े में हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसे व्यक्ति का नाम समाज के कामयाब और सफल लोगों की लिस्ट में हो। हर व्यक्ति यही चाहता है कि वह अपने जीवन में इतना धन कमाए कि उसके परिवार को कभी भी किसी भी चीज की कमी ना हो। परंतु आज की जैसी परिस्थितियों हैं, उनको देखते हुए यह संभव नहीं है। एक व्यक्ति चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, चाहे जितना भी परिश्रम कर ले, वह अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाता। यहां तक कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग होने वाली चीज भी ठीक इसकी वजह से, तो कई वजह है, सबसे बड़ी वजह है तो यह है कि हो सकता है आपका भाग्य आपका साथ ना देता हूं, आपका मंगल ग्रह अच्छा नाम हो, आपके जीवन में आपकी दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हो और गरीबी आपके ऊपर ऐसी ए गई हो जिसके पश्चात आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो उसे गरीबी की वजह से। परंतु दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में इन तरीके की परेशानियां से बहुत ज्यादा परेशान हैं और केवल मंगलवार के दिन आप 5 काली मिर्च के दाने के वह उपाय कर लेते हैं जो आज के हम आपको बताने जा रहे हैं, न केवल आपको हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि मंगलवार के दिन 5 काली मिर्च के दाने के उपाय करने के पश्चात आपकी कोई मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। देखिए, काली मिर्च का उपाय आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन कल के समय से चला हुआ चला ए रहा है। शायद ये बात आपको ना पता हो, हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा में यदि काली मिर्च का प्रयोग न किया जाए तो उनकी संपन्न नहीं मानी जाती है। और हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति है हनुमान जी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त करना चाहता है, तो उसे व्यक्ति को केवल मंगलवार के दिन काली मिर्च के उपाय करने चाहिए, जिसके पश्चात ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसे व्यक्ति को साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, मंगलवार का दिन एक चमत्कारी दिन होता है। हमारे हिंदू धर्म ने मंगलवार का दिन हनुमान जी को कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की विधि विधान से पूजा पाठ करता है, तो उसे व्यक्ति के ऊपर कभी भी संकट नहीं आ सकता है।
क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने हर भक्तों के संकट को हर लेते हैं, इसलिए उनका संकट मोचन भी कहा जाता है। और यदि आप मंगलवार के दिन कोई भी उपाय करेंगे, खास तौर से काली मिर्च का उपाय हनुमान जी के सामने करेंगे, तो पहले तो आपकी पूजा सिद्ध हो जाएगी और जो उपाय करेंगे उसका लाभ आपको तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। क्योंकि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही यदि प्रश्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसते हैं। इसीलिए आज के वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। आपको इस वीडियो हम आपको 5 काली मिर्च के दाने के वहां उपाय बताने जा रहे हैं, जिसको यदि आपने मंगलवार के दिन 2 कर 5 मिनट का समय निकालकर के सही मुहूर्त पर सही अनुसार कर लिया तो मां के चलिए जीन्स। जबकि तैयारी के लिए आप बहुत परेशान हो चुके थे, जो आपके लिए परेशान हो चुके थे कि आपकी जब नहीं ग रही थी। दोस्तों, ये उपाय कीजिए, आपकी जब ग जाएगी, आपका बैंड पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। किसी ऐसी बीमारी ने आपको जड़ लिया था जिसका इलाज कर कर थक चुके थे, वह बीमारी भी आपको छोड़ करके चली जाएगी। आप किसी संकट में फंस हुए थे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका संकट सदैव के लिए खत्म हो जाएगा। बस आपको 5 काली मिर्च के दाने के उपाय करने हैं, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। सही मुहूर्त पर किया गया मंगलवार को यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, हनुमान जी की से आप जी कार्य को शुरू करें, उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए हनुमान जी महाराज की जय जय, बजरंगबली जी की, और एक कम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसे उपाय को करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आपके लिए हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह धन प्रताप का मां उपाय। इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींच हुआ लेगा, धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। हनुमान जी का वो आशीर्वाद आपको मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन में जो धन आएगा वो धन में वृद्धि भी होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको मंगलवार की सुबह सुबह उठाना है, नहाना धोना है, लाल कपड़े करने हैं। अब लाल कपड़े क्यों पहने हैं? क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है। हनुमान जी की पूजा में जब भी लाल कपड़े पहन करके आप पूजा करते हैं, आपकी पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको लेना है एक लाल कपड़ा, साधारण सा लाल कपड़ा ले लीजिए। उसे लाल कपड़े पर आपको रखना है 5 काली मिर्च के दाने, 11 लौंग, 3 कपूर। फिर से हम रिपीट कर दें रहे हैं दोस्तों, आपको 5 काली मिर्च के दाने, 11 लौंग और 3 कपूर हैं। अब इस लाल कपड़े की आपको पोटली बनानी है। हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी के मंदिर जान के पश्चात सबसे पहले चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इस लाल पोटली को हनुमान जी के दाएं चरणों से छुआइए। अब अपनी तिजोरी में लाइए और दक्षिण दिशा में रख दीजिए। यह उपाय किसी भी मंगलवार के दिन यदि आप कर लेते हैं तो मान लीजिए आपके जीवन में जो धन संबंधित परेशानियां थीं उनसे तो आपको मुक्ति मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुद हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन बड़ी मंत्र में आना शुरू हो जाएगा। केवल यहां उपाय एक मंगलवार करने के पश्चात आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां खत्म हो सकती हैं। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, यह है घर की बरकत का मां उपाय। दोस्तों, शायद यह बात आपको ना पता हो, यदि आप एक साधारण सा जीवन भी जी रहे हैं तब भी आपके देसी पड़ोसी दोस्त, यार, नातेदार, रिश्तेदार आपसे जलने जाते हैं और आपके घर पर काला जादू, काली विद्या बंधन कुछ ऐसा करवा देते हैं जिसकी वजह से आपके घर की बरकत और उन्नति पूरी तरह से रुक जाती है। केवल एक मंगलवार वह उपाय कर लीजिए, वह आपको हम बताने जा रहे हैं। और यह उपाय करने के पश्चात आपके घर पर काला जादू, काली विद्या बंधन, तंत्र, शक्ति, बुरी आत्मा, कुछ भी ऐसी दिक्कत होगी वो एक ही मंगलवार के उपाय से तुरंत खत्म हो जाएगा। यह उपाय आपको मंगलवार को सूर्यास्त के पश्चात करना है। आप मंगलवार को सूर्यास्त के पश्चात नहाना धोना है।
घर के प्रत्येक कोने में एक एक सरसों के तेल का दीपक रख देना है। अब हर दीपक को जलन के पश्चात उसमें 5 काली मिर्च डाल दीजिए। यह उपाय एक मंगलवार कर लीजिए। हनुमान जी की कृपा से आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियां थीं, उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिसके पश्चात आपके घर की बरकत और उन्नति वापस से चालू हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तीसरा उपाय, जब प्रताप का मां उपाय अब मां लीजिए। आप जब तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी जब नहीं ग रही है, आप देख रहे हैं आपसे कमजोर व्यक्ति की जब ग गई है, एक उपाय कर लीजिए। आपकी जब लगे में जो भी बढ़ाएं ए रही थी वो बढ़ाएं है जाएगी और आपकी मनचाही जब आपको मिल जाएगी। ये उपाय आपको कैसे करना है देखिए। वी आसन सा उपाय है। एक डिब्बी लीजिए, चाहे प्लास्टिक की चाहे शीशे की, उसको भर लीजिए पूरा काली मिर्च से। हनुमान जी के मंदिर आपको मंगलवार की सुबह से सूर्यास्त के बीच में जाना है। किसी भी समय आप लोग हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। अब आपको सबसे पहले हनुमान जी के सामने करना है, एक चमेली के तेल का दीपक जालना। चमेली का तेल का दीपक जलन के पश्चात उसमें 5 काली मिर्च दान दीजिएगा। अब आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, परंतु दिक्कत होती है कि बहुत से लोगों को हनुमान चालीसा आता ही नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, ओम हनुमते नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम हनुमते नमः का जब 108 बार करना है, क्योंकि 108 हनुमान जी का पीएम नंबर है। अब आपको 108 बार ओम हनुमते नमः का जप करना है। ये जो आप डिब्बे ले गए हैं जिसमें आपने काली मिर्च भारी है, हनुमान जी के बेन चरण से छूना है। बेन चरण का मतलब है लेफ्ट लेग है। अपनी पूजा घर पर ला करके रख देना है। अब जब के इंटरव्यू के लिए जब संबंधित किसी भी कार्य के लिए जाएगा, इस दिव्या से एक काली मिर्च निकलिएगा। घर के मुख्य द्वारा के पहले इस काली मिर्च को रख दीजिएगा और इसको कुचल करके निकलेगा। यह उपाय आप कर लीजिए। आपकी जब लगे में जो भी बढ़ाएं ए रही होगी वो बढ़ाएं है जाएगी और हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी एक मनचाही जॉब मिल जाएगी। प्राचीन काल के समय का है, इस उपाय को करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत लिख दीजिए, बजरंग बाली की जय। इसी प्रकार से दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही आगे जाता है, बहुत ही उन्नति करता है। मान के चलिए, यदि आपका मंगल ग्रह का साथ दे रहा है, आप जो भी निर्णय लेंगे उसे निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगी। और जी, व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत होता है, मान के चलिए भाग्य भी उसका सदैव साथ देता है। अब यह उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये 3 मंगलवार यदि आपने कर लिया, आपका मंगल ग्रह भी मजबूत हो जाएगा, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा और आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से सदैव के लिए चलाएगा। 3 मंगलवार सूर्यास्त के पश्चात आपको बस क्या करना है कि आपको लेना है काला कपड़ा, काला कपड़े पर रखना आपको 51 काली मिर्च, 51 काली मिर्च के रखना है। ऊपर 1 रुपया का सिक्का इस काला कपड़े की बना लीजिए, काली पोटली, और इस पोटली को हनुमान जी के मंदिर के बाहर जाकर के दक्षिण दिशा में रख दीजिए। केवल इतना उपाय थी, मंगलवार लगातार कर लीजिए। हाँ, 3 मंगलवार का मतलब है 3 सप्ताह कम से भजन नहीं कर सकते। इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो मां के चलिए आपका मंगल ग्रह आपका इस प्रकार के साथ देगा कि आप जो भी निर्णय लेंगे, जो भी कम उठाएंगे, आपको उससे फायदा पहुंचेगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ ए गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की ओर। तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस तुलसी के 5 पत्ते वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस तुलसी के 5 पत्ते वाले उपाय को हमें इस आषाढ़ मंगलवार चतुर्दशी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है,
ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको तुलसी के 5 पत्ते वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसी के 5 पत्ते का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी के 5 पत्ते की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस तुलसी के 5 पत्ते वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी के 5 पत्ते वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, तुलसी के 5 पत्ते वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी के 5 पत्ते वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आषाढ़ मंगलवार चतुर्दशी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 24 जून आषाढ़ मंगलवार चतुर्दशी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें, माँ तुलसी जो है ना, ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो तुलसी से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं तो धन संपदा की कभी आपके घर में नहीं कमी होती है, आपके जीवन में कमी नहीं होती है, और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है जब आप है। और सोमवार के दिन सोम प्रदोष का पढ़ना, यह अपने आप बहुत उत्तम है। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा मौका आपको मिल रहा है कि बहुत ही लंबे टाइम बाद यह मौका आया है और बिल्कुल आपको इसे जाने नहीं देना है। अब करना क्या है? आपको देखिए, आपको पीसी हुई चुटकी भर हल्दी लेनी है और हल्दी डालकर, है ना,
आप जिस जल से स्नान करते हैं, हल्दी डालकर आपको सबसे पहले तो इस दिन स्नान करना है। मतलब कि सोमवार का दिन महादेव का दिन, हल्दी जो कि महादेव से, और सोमवार के दिन पूर्ण का सोम प्रदोष का पढ़ना, यह तो और भी उत्तम है। और चुटकी भर हल्दी डालकर अगर आपने इस दिन स्नान कर लिया तो आपके आसपास कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरेगी, आपको कभी नजर नहीं लगेगी, आपके पैसे को कभी नजर नहीं लगेगी, आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी। जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है न वह भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने इस दिन हल्दी के उपायों को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया। देखिए, जब भी आप हल्दी डालकर स्नान करेंगे, है ना, स्नान करते समय आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको माँ गंगा का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो यह एक उपाय है जो आपको सबसे पहले करना है। सोम प्रदोष के दिन इससे होगा क्या? इससे होगा यह कि आपका धन तो बढ़ेगा ही, आपका भाग्य तो चमकेगा ही, आपको यहाँ पर महादेव का आशीर्वाद मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य में जो नहीं भी लिखा हुआ है ना, वह भी आपको महादेव दे देंगे। करना क्या है? थोड़ी सी हल्दी लेनी है और हल्दी को आपको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल लेना है ना। और इस हल्दी का तिलक आपको सबसे पहले तो महादेव को करना है ना। और इसके बाद आपको क्या करना है? इसी हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। घर में जितने भी सदस्य हैं ना, जितने भी पर्सन हैं, सभी को हल्दी का टीका, जिसे बोलते हैं ना, जरूर लगाना चाहिए। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपने महादेव से कह दिया, जो भी उनसे से प्रार्थना कर ली, वह महादेव आपको दे देंगे। क्योंकि सोम प्रदोष का दिन जो होता है, यह तो महालक्ष्मी और श्री महादेव को समर्पित होता ही है। और प्रदोष इस बार सोमवार के दिन है, तो क्या ही कहना है। मतलब इस दिन का तो बहुत बड़ा ये दिन हो गया है, बहुत ही दुर्लभ इस दिन है, तो जरूर करें ये छोटा सा उपाय। अब हल्दी से जुड़ा हुआ लास्ट उपाय आपको बताने जा रहे हैं। हल्दी वाला पानी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस उपाय को कैसे करना है। अब देखिए, बहुत बार होता क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं, है ना, हर तरह के लोग आते हैं। अब उनमें से बहुत सारे लोग तो होते हैं जो चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में बहुत आगे जाएं, बहुत पैसा कमाएं, बहुत रुपया कमाएं, कभी भी किसी से आईएएस रूप उधार लेने की जरूरत ना पड़े। और कुछ लोग ऐसे भी हमारे घर में आते हैं जो हमारे बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते, जो नहीं सोचते कि हम हमारे जीवन में आगे जाएं, है ना, जो नहीं चाहेंगे कि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें, पैसा आपको मिले। तो कहीं ना कहीं अगर उनकी सोच में ये चीज़ होती है ना, तो ये होता है नज़र का प्रभाव है ना। तो ऐसी चीज़ें जब घर में आती है, या नज़र दोष अगर किसी को लग जाए, घर को लग जाए, तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इतना ज़्यादा प्रभाव होता है नज़र दोष का। अब हल्दी क्या है? ये आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है, वास्तु दोष को भी दूर करती है, और नज़र दोष से भी आपको बचाती है। अब देखिए, आपके घर में अगर कहीं ना कहीं वास्तु दोष होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर घर में वास्तु दोष है तो धन से जुड़ी समस्याएं लगातार आपके जीवन में ही रहेंगी, पैसे की हानि बहुत होगी, धन बर्बाद आपका बहुत ज्यादा होगा। तो वास्तु दोष भी आपके घर से दूर हो जाता है। करना क्या है? आपको यहाँ पर पीसी हुई थोड़ी सी हल्दी लेनी है और थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है, और थोड़ा सा लेना है गंगा जल। अगर गंगा जल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, शुद्ध जल लेंगे, उसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे, पीसी हुई हल्दी, और फिर आपको क्या करना है? यह हल्दी वाला पानी तैयार हो गया। अब यह हल्दी वाला पानी आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। मतलब जितने भी आपके घर में कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी सब जगह पर आपको जाना है और इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। लेकिन इसका छिड़काव करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम, ओम नमः शिवाय नमः, इस मंत्र का जप करना है। अगर आपको मंत्र याद नहीं भी रहता है तो आप हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी, इस तरह से बोलकर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अपनी बालकनी में भी करेंगे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी ज़रूर करना है, क्योंकि मुख्य दरवाजे से ही आपके घर में हर तरह की अंदर आती है, नेगेटिव एनर्जी भी आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में मुख्य द्वार से ही आती है। और आपको बता दें, बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं कि मुख्य द्वार का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय अगर आपने हमेशा किए और करते रहेंगे, अगर आप तो हमेशा के लिए,
आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर कर देंगे। मुख्य द्वार ऐसा समझ लीजिए कि आपकी किस्मत को बदल सकता है। अगर इससे जुड़े हुए उपाय आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव जरूर करना चाहिए। अगर सोमवार के दिन सोम प्रदोष पड़ जाए तो यह तो बहुत ही उत्तम होता है, और इस बार सोमवार के दिन ही सोम प्रदोष है, तो सोमवार का दिन जो है यह महादेव का है और हल्दी भगवान शिव से जुड़ी है। तो इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव करें अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर है, और हल्दी वाले पानी का छिड़काव भी आपको जरूर करना चाहिए। तो आपको बता दें, यह हल्दी वाला पानी आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेगा